हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। देखो, मैं काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपके लिए बनाता रहता हूँ और आज एक और ऐड करने वाला हूँ डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर तरह का डिफरेंस, हर लेवल का जो डिफरेंस है वो यही मिल जाए सारे, ठीक है। और आगे भी मैं इसको बनाता रहूँगा, नए नए डिफरेंस आप लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। डिफरेंसेस में मैं देखो करता क्यों, मैंने आपको बता रखा है, मैं आपको 6 से लेके 9-10 पॉइंट में आपको दे देता हूँ, ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा खासा कंटेंट यही मिल जाए और आसान आसान से पॉइंट्स होंगे सारे। तो आज का जो डिफरेंस है वो है हमारा टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम, की टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। और मैंने बार बार बताया कि जब भी आप डिफरेंस याद करते हो तो बहुत जल्दी याद होता है, कंटेंट जो है ना बहुत जल्दी याद हो जाता है। और आप इसको अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो वो भी लिख सकते हो, इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इसका इसके ऊपर लिख सकते हो, और डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो एक तीर तीन निशाने बनते बेटा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम के बीच का डिफरेंस। पहला हमारे पास है मीनिंग। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट, यानी ये वेज पेमेंट का वो तरीका है। इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट टू वर्कर्स बेस्ड ऑन टाइम स्पेंट बाय देम, यानी कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, लगाया है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। यानी ये टाइम रेट सिस्टम जो है ये टाइम बेस्ड होता है। क्या होता है? टाइम बेस्ड, जिसमें वर्कर को जो पेमेंट जाती है वो टाइम के अकॉर्डिंग जाती है, जैसे 9 घंटे की जॉब, 8 घंटे की जॉब, इस तरह से, ठीक है। तो उसने बोला इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट, ये वेज पेमेंट का वो तरीका है। क्या वेज पेमेंट किसको? वर्कर को जो वेज पेमेंट जाती है, ये तरीका है जो बेस्ड होता है टाइम स्पेंट बाय देम, यानी कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं काम में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट को प्रोड्यूस करते हुए वो कितना टाइम वहां पे लगा रहे हैं, मतलब जो ओवरऑल जो लगाना होता है, ठीक है, 8 घंटे 9 घंटे जो भी है। जबकि पीस रेट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट, ये भी वेज पेमेंट का ही एक तरीका है, टू वर्कर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे हैव प्रोड्यूस, यानी कितनी क्वांटिटी उन्होंने प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये क्वांटिटी जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा, यहाँ पे टाइम के हिसाब से मिलेगा। पहला पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, यही याद कर लो, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट टू वर्कर्स, ये भी इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट टू वर्कर, दोनों ही वेज पेमेंट टू वर्कर का ही मेथड है, मैं एक तरीके से बोलूं, है ना, कि वेज कैसे कैसे पे की जा सकती है। आगे इसने बोला ये बेस्ड होता है ऑन टाइम स्पेंड बाय देम, ये बेस्ड होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे हैव प्रोड्यूस्ड। क्लियर हो गया। अगला फोकस ऑन, ये फोकस करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस मेथड गिव्स फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वालिटी पे फोकस करता है, जबकि दिस मेथड फोकस ऑन लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करते हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये उसकी बात करता है। थर्ड पॉइंट, आइडल टाइम की बात करें, आइडल मतलब होता है बेटा खाली टाइम, खाली टाइम की बात कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव आइडल टाइम, यहां पे आइडल टाइम होने की पॉसिबिलिटी है इन दिस सिस्टम, ठीक है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव आइडल टाइम इन दिस सिस्टम, जबकि यहां पे लेस चांस ऑफ आइडल टाइम, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे वेजेस मिलता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बंदा खाली नहीं बैठेगा इस जगह पे। आगे बात करते हैं, इंसेंटिव की बात करते हैं। तो देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव, यानी यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं ना उसका थोड़ा आपको कमी देखने को मिलेगा। देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। तो जो एफिशिएंट, जो कुशल, जो अच्छे वर्कर है, उनके लिए क्या है, इंसेंटिव का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग है। 9 घंटे मैंने भी दिया, 9 घंटे आपने भी दिया। मान लो मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया बट आपने लग के मेहनत करी 9 घंटे, फिर भी दोनों को मिलेगा क्या, टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, तो भाई बराबर ही मिलेगा एक तरीके से। तो इंसेंटिव वाला ये जो बेनिफिट होता है यहाँ नहीं मिल पाता, ठीक है ना। जबकि इट मोटिवेट्स, ये मोटिवेट करता है, किसको मोटिवेट करता है? वर्कर को, टू प्रोड्यूस मोर, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, कि आप ज्यादा से क्या करो, प्रोड्यूस करो, और अर्न भी करो ज्यादा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस उतना ज्यादा अर्न। तो देखो हमने 4 पॉइंट हमने समझ लिए। पहला लिखा इट इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट टू वर्कर, ये वेज पेमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है ना, जो कि टाइम के ऊपर बेस्ड होता है। और ये भी तरीका वेज पेमेंट का ही है एक तरीके से, बट ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे हैव प्रोड्यूस के ऊपर बात करता है, ठीक है ना। ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करता है, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे बात करता है। यहां पे पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको खाली टाइम देखने को मिल सकता है, कि वर्कर खाली बैठा हुआ है, बट यहाँ पे लेस चांस होता है आइडल टाइम का। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देयर इज अ लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ एफिशिएंट वर्कर्स, जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं वहां उनके लिए जो इंसेंटिव वाला पोर्शन बेटा यहाँ पे नहीं होता, उनको यहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे मोटिवेट होते हैं कि जो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा अर्न कर सकता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल है, ये स्टेबल रहता है, ये स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो जॉब के पर्पज से भी देखें तो यहाँ पे ये मोर स्टेबल है बेटा, कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग बैठना, ज्यादा कोई झंझट है ही नहीं। तो यहाँ पे जॉब जो है ना वो स्टेबल फॉर्म किया है, यहाँ पे जो जॉब है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ही आप रहोगे, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप रहोगे भी नहीं, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का देखा जाएगा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी आपकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। सिक्योर की बात करें
तो इट इज अ सिक्योर सिस्टम, ये सिक्योर सिस्टम है, इसमें सिक्योरिटी है, ठीक है ना, बट ये सिक्योर नहीं है बेटा, ठीक है, ये सिर्फ आपके काम के ऊपर बेस्ड है, तो लेस सिक्योर सिस्टम ऑफ वेज। आगे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो अंडर दिस सिस्टम द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जनरली क्या होती है बेटा, यहाँ पे हाई होती है, यानी यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट होती है प्रोडक्शन करने की वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि अंडर दिस सिस्टम द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जनरली क्या मिलेगी बेटा, लो मिलेगी, यहाँ पे लो है, यहाँ पे इधर वाले में हाई था, ठीक है ना। सूटेबिलिटी की बात करें तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द वर्कर्स, ये उन वर्कर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है जो कि स्लो है, ठीक है ना, जो कि स्लो है, धीमी स्पीड से काम करते हैं, उनके लिए ये मेथड ज्यादा अच्छा है, बट ये मेथड उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो कि क्या हु आर फास्ट, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस यहीं पे खत्म होता है, होप सो आपको समझ में आएगी होगा, इतना कुछ कठिन पॉइंट्स नहीं है इसके, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में।